मित्रों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल तंत्र लोक में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है यक्ष और यक्षिणी के बारे में कि यक्षिणी क्या होती है। मित्रों, यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदिकाल में प्रमुख रूप से यह रहस्यमयी जातियाँ थीं, जैसे देव, दानव, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, किरात, नाग आदि। ये सभी मानवों से कुछ अलग थे। इन सभी के पास रहस्यमयी ताकतें होती थी और सभी मानवों की किसी न किसी रूप में मदद करते थे। देवताओं के बाद दैवीय शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। कहते हैं कि यक्षिणियाँ सकारात्मक शक्तियाँ हैं तो पिशाचनियाँ नकारात्मक। बहुत लोग यक्षिणियों को भी किसी भूत प्रेतनी की तरह मानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। रावण के सौतेले भाई कुबेर एक यक्ष थे, जबकि रावण एक राक्षस। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विशर्वा की दो पत्नियां थीं, इलाविला और कैकसी। इलाविला से कुबेर और कैकसी से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण का जन्म हुआ। इला यक्ष जाति से थी तो कैकसी राक्षस। जिस तरह प्रमुख 33 कोटि देवता होते हैं, मतलब 33 प्रकार के देवता होते हैं, उसी तरह 64 यक्ष और यक्षिणियाँ भी होते हैं। गंधर्व और यक्ष जातियाँ देवताओं की ओर थी तो राक्षस, दानव आदि जातियाँ दैत्यों की ओर। यदि आप देवताओं की साधना करने की किसी तरह किसी यक्ष या यक्षिणियों की साधना करते हैं तो यह भी देवताओं की तरह प्रसन्न होकर आपको उचित मार्गदर्शन या फल देते हैं। उल्लेखनीय है कि जब पांडव दूसरे वनवास के समय वन वन भटक रहे थे, तब एक यक्ष से उनकी भेंट हुई, जिसने युधिष्ठिर से विख्यात यक्ष प्रश्न किए। उपनिषद की एक कथा के अनुसार एक यक्ष ने ही अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु का घमंड चूर चूर कर दिया था। यक्षिणी साधक के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। शास्त्रों में अष्ट यक्षिणी साधना के नाम से यह वर्णित है। साधना प्रमुख रूप से यक्ष की श्रेष्ठ रमणियों की है। ये प्रमुख यक्षिणियाँ हैं: सुरसुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी, अनुरागिनी यक्षिणी। इन आठों का संक्षिप्त विवरण भी हम आपको देते हैं। जो सबसे पहली यक्षिणी है सुरसुंदरी यक्षिणी, उसके बारे में जान लेते हैं। यह एक सुडौल देहयष्ट आकर्षक चेहरे के साथ दिव्य आभा लिए हुए, नाजुकता से भरी हुई देवयोनि के समान सुंदर होने के कारण इसे सुरसुंदरी यक्षिणी कहा गया है। सुरसुंदरी की विशेषता है कि साधक उसे जिस रूप में पाना चाहता है वह प्राप्त होती है, चाहे वह माँ का स्वरूप हो, चाहे वह बहन का स्वरूप हो, पत्नी का स्वरूप हो या प्रेमिका का स्वरूप। यह यक्षिणी सिद्ध होने के पश्चात साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि प्रदान करती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की यक्षिणी यानी मनोहारिणी यक्षिणी के बारे में। इसका चेहरा अंडाकार होता है, हिरण के समान इसके नेत्र होते हैं, गौरवर्णीय होती है। चंदन से अपूरित मनोहारिणी यक्षिणी सिद्ध होने के पश्चात साधक के व्यक्तित्व को ऐसा सम्मोहन बना देती है कि वह कोई भी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, उसके सम्मोहन पाश में बंध ही जाता है। वह साधक को धन आदि प्रदान कर उसे संतुष्ट कराती है। अब बात करते हैं कनकावती यक्षिणी, जो तीसरे नंबर की यक्षिणी है उसकी। यह यक्षिणी रक्त वस्त्र धारण की हुई, मंत्रमुग्ध करने वाली, अनिद्य सौंदर्य की स्वामिनी, 16 वर्षीय बाल स्वरूपा कनकावती यक्षिणी है। कनकावती यक्षिणी को सिद्ध करने के पश्चात साधक में तेजस्विता और प्रखरता आ जाती है। फिर वह विरोधी को भी मोहित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यह साधक की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक होती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि यक्ष क्या होते हैं और यक्षिणियाँ क्या होती हैं। प्रमुख 8 यक्षिणियों के बारे
में हमने आपको नाम बताए हैं और 3 यक्षिणियों की आपको जानकारी दी है, सुरसुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी और कनकावती यक्षिणियों की। शेष यक्षिणियों की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे तंत्रलोक। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।